क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? P is a point on organ plane on the circle with OP as diameter. ठीक है, 2 points Q and R are taken on circle such that angle POQ is equal to angle QOR equal to theta if O is origin and PQ are represented by Z1, Z2, Z3 respectively. तो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है आपको, ये O है, ये P है, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R। अब वो क्या बोल रहा है? एंगल POQ, तो सॉरी ये Q लो, उल्टा ले लिया मैंने, ये Q ये R, तो POQ इज थीटा, एंगल QOR इज थीटा, ये बोल रहा है। और ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल 90, ये एंगल 90, कोई डाउट है था? और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं Z1, इसके हैं Z2, इसके हैं Z3, ये दिया हुआ। समझ में आया क्या? Z1 के रोटेशन से मिलेगा Z2, Z2 के रोटेशन से मिलेगा Z3, लेकिन यहाँ पे बस जब रोटेशन करेंगे लेंथ बराबर नहीं है। तो पहले मैंने क्या किया, Z1 का रोटेशन किया, तो Z1 का रोटेशन किया, Z2 मिला, Z2 इसमें लेंथ कितनी है? OQ, पर Z2 की OQ लेंथ है ना, ये ओरिजिन है। और किसका रोटेशन किया? Z1, इसकी लेंथ कितनी है? OP, और कितने एंगल से किया? थीटा। ऐसे Z3 मिला रोटेशन से Z3 बाय OR इक्वल टू Z2 बाय OQ इक्वल टू E पार I थीटा। ये आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो ये आ गया Z2 बाय Z3 OR बाय OQ इक्वल टू Z1 बाय Z2 इंटू OQ बाय OP, सॉरी, ये आ गया। कोई डाउट यहाँ था? तो यहां से आ गया Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z3 इंटू OQ स्क्वायर बाय OP इंटू OR। आप देखो इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है कुछ, बस आपको OQ स्क्वायर बाय OP OR की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें ट्रायंगल OQP में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? cos थीटा की वैल्यू होगी मेरे पास OQ बाय OP, OQ बाय OP। और ट्रायंगल OPR में cos 2 थीटा किसके बराबर होगा? OR बाय OP, ये होगा। कोई डाउट यहां तक? तो यहां से ये आ रहा है ना, OR बाय OP, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने Z2 स्क्वायर इक्वल, ये Z1 Z3 है, Z1 Z3, इसको लिख दिया OQ बाय OP का स्क्वायर इंटू OP बाय OR। तो ये आ गया Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z3 OQ बाय OP कितना है, और ये वाला कितना है? cos 2 थीटा। तो ये कितना आ गया? Z2 स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा बराबर Z1 Z3 cos स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है, कोई डाउट यहां था? क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है Z1 बाय Z2 प्लस Z1 बार बाय Z2 बार। तो ये लिखा हुआ है 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 इज 2। तो ये आ गया रियल पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 इज 1। दैट इज मेथड नंबर 1। दो मेथड है मेरे पास, ठीक है। तो Z1 बाय Z2 का रियल पार्ट 1 है, तो ये होगा 1 प्लस लैम्डा आयोटा, इस फॉर्मेट का होगा। तो 1 को इधर लिया है, तो ये बन गया Z1 बाय Z2 माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा आयोटा। ये यहां से और सिंप्लीफाई करें यहां पर, तो ये आ रहा है मेरे पास Z1 माइनस Z2 बाय Z2 इक्वल टू लैम्डा आयोटा। तो ये लिखा हुआ है Z1 माइनस Z2 बाय 0 माइनस Z2 इक्वल टू माइनस लैम्डा आयोटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 बाय 0 माइनस Z2 कितना आएगा? प्योरली इमेजिनरी, तो प्लस माइनस पाई बाय 2। अब यहां से हम ट्रायंगल बनाते हैं, तो मैंने लिया यहां से ये Z1 और इससे राइट एंगल लेना है, यहां से एक ट्रायंगल लिया, इस तरह से नहीं बनेगा, ये राइट एंगल बनेगा मेरे पास। इसको बाद में बनाते हैं, कुछ ये बनाते हैं, ये बनाते हैं। अब ठीक है, ये बनाया Z1, ये Z2,
ये एंगल कितना आ गया 90। तो Z1 Z2 और 0 माइनस Z2 के बीच में एंगल कितना है 90। तो ये क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको आई थिंक यही पूछ रहा है ट्रायंगल किस तरह का है। तो ये कितना आ गया मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया क्या। अब इसी में एक मेथड और भी है हमारे पास, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में बात करें, हमने को सर्कल ले लिया मॉड Z बराबर R, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं टेंजेंट एट Z2, तो वो क्या होगी Z बाय Z2 प्लस Z बार बाय Z2 बार बराबर 2, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं पासेस थ्रू Z1, पासेस थ्रू Z1। अगर Z1 से पास कर रही है तो Z1 बाय Z2 प्लस Z1 बार बाय, और ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने सर्कल बनाया यहां पे कि मॉड Z बराबर R, इस पे मैंने टेंजेंट बनाई कहां पे Z2 पे। ये पॉइंट ले लिया मैंने कुछ AZ2, और किस पॉइंट से पास कर रही है BZ1, ये सेंटर है। तो आप मुझे बताओ ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कौन सा बनेगा, और किस पॉइंट पे राइट एंगल है Z2 पे, राइट एंगल एट Z। क्लियर है क्या। दो तरीके हैं, दोनों सही है, इसमें दो सही लगे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, लाइक Z1 Z2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन where the coefficient PQ may be complex. Let A and B represent Z1 Z2 in complex plane and angle AOB is alpha and OA is equal to OB. तो एंगल AOB अल्फा है और A कितना है Z1 है, तो Z2 बराबर कितना होगा Z1 e पावर, क्योंकि यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि A और B दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये आ गया मेरे पास, ये A है, ये B है, ये Z1 है, ये Z2 है, इनके बीच में एंगल अल्फा है। तो रोटेशन करेंगे Z2 बराबर कितना आएगा, Z2 इज Z1 e पावर I अल्फा, होगा ही नहीं होगा। अब यहां से Z1 प्लस Z2 कितना आएगा माइनस P, और Z1 Z2 कितना आएगा Q। स्क्वायरिंग कर दें तो ये आ गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 बराबर P स्क्वायर, ठीक है ना। अब Z1 Z2 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया Z1 बाय Z2 प्लस Z2 बाय Z1 प्लस 2 इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q। Z1 Z2 डिवाइड किया ना अपन ने। अब Z1 बाय Z2 किसके बराबर है, Z2 बाय Z1 किसके बराबर है e पावर I अल्फा, तो ये आ गया e पावर माइनस I अल्फा प्लस 2 बराबर P स्क्वायर बाय Q। e पावर I अल्फा कितना होगा cos अल्फा प्लस I साइन अल्फा, और e पावर माइनस आई अल्फा कितना होगा cos अल्फा माइनस आई अल्फा, तो ये बन गया 2 cos अल्फा प्लस 2 बराबर p स्क्वायर बाई क्यू। तो p स्क्वायर बाई क्यू कितना आ गया 2 कॉमन आया, 1 प्लस cos अल्फा इज 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो p स्क्वायर कितना आ गया 4q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है यहां पर। 9 में बोल रहा है वो Z1 Z2 Z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC सच दैट AB बराबर BC। तो मतलब इस तरह ट्रायंगल दिया हुआ है आपको कुछ, ये B है, ये A है, ये C है। दिस पॉइंट इज Z2, दिस पॉइंट इज Z1, दिस पॉइंट इज Z3। ये आ रहा है, कोई डाउट है यहां तक। और क्या बोल रहे हैं आपसे, इफ Z4 इज द इन सेंटर, ये इन सेंटर ये आ गया Z4, ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, ये वाला, ये Z4 होगा। तो अब वो क्या बोल रहा है साथ में, ठीक है थीटा फॉर्म में चाहिए, और एंगल नहीं दिया क्या इसने, इक्वल एंगल थीटा दिए हुए, तो ये एंगल कितना होगा मेरे पास, ये भी कितना होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये आई इन सेंटर है। क्लियर है क्या। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर, अरे होगा ही नहीं होगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अब मैं बोल रहा हूं मेरे को क्या बोला, एक बार तो ये रोटेशन किया और एक बार ये रोटेशन किया, 2 बार रोटेशन किया। तो जो मैंने ऊपर वाला रोटेशन किया तो वो आ गया Z2 माइनस Z1, लेंथ कितनी है इसकी AB, इक्वल टू Z4 माइनस Z1,
लेंथ कितनी है ए आई इक्वल टू ई पार आई थीटा बाई टू। अब मैं नीचे वाले का रोटेशन किया तो ये आ गया Z4 माइनस Z1 बाय ए आई इक्वल टू Z3 माइनस Z1 बाय ए सी ई पार आई थीटा बाई टू। दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया Z2 माइनस Z1 बाय Z4 माइनस Z1 इंटू ए आई बाय ए बी इक्वल टू Z4 माइनस Z1 बाय Z3 माइनस Z1 इंटू ए सी बाय ए आई। ये आ रहा है। अब जिस फॉर्मेट में आंसर चाहिए उस फॉर्मेट में ले आओ पहले इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया Z2 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 बराबर Z4 माइनस Z1 इंटू Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर, सॉरी Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर इंटू ए बी इंटू ए सी बाय ए आई का स्क्वायर। अब देखो इसी फॉर्मेट में आंसर आ चुका है। बस आपको अब ए बी इंटू ए सी बाय ए आई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखो इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में cos थीटा बाय 2, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल लेता हूं मैं डी, ए आई डी में, ए आई डी में, ए आई डी में cos थीटा बाय 2 कितना होगा ए डी बाय ए आई, और ए डी कितना है ए सी बाय 2, तो ए सी बाय 2 ए आई आएगा नहीं आएगा। और पूरे ट्रायंगल में cos थीटा किसके बराबर होगा, वो भी हो जाएगा ए सी बाय 2, और ये कितना आ गया ए बी, ये आ गया। तो आपको दोनों कम हो गए अपने पास। अब ए सी बाय ए आई भी आ गया और ए सी बाय ए बी भी आ गया। तो इसको लिख लिया मैंने Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर ए सी बाय ए आई का स्क्वायर इंटू ए बी बाय ए सी। तो ये आ गया Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर ए सी बाय ए आई की वैल्यू कितनी आई थी 2 cos थीटा बाय 2, और ए बी बाय ए सी कितना है, अगर मैं ए बी बाई ए सी या ए सी बाई ए बी रखूंगा तो 1 अपॉन ये आएगा मेरे पास। तो ये कितना आ गया, ये 1 अपॉन 2 cos थीटा आ गया, आया नहीं आया। तो ये कितना बन गया मेरे पास Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर, ऊपर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जो होगा 1 प्लस cos थीटा बाय cos थीटा, जो बन रहा है Z4 माइनस Z1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस sec थीटा। हो गया? कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 10। अब वो क्या बोला, Z1 Z2 Z3 बराबर है, मतलब सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल ले लो, ये सर्कल बन गया, इसमें एक ट्रायंगल बनाई है, ये ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज Z1 Z2 Z3। अब वो बोला एल्टीट्यूड थ्रू एबीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी मीट सर्कल सर्कम सर्कल ऑफ एट डी ई एफ। तो मैंने क्या किया, ये एल्टीट्यूड बनाई यहां पर और ये पॉइंट मैंने डी मान लिया, ठीक है। अब मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 Z3, एक निकालिए बाकी सब निकल जाएंगे। मैंने क्या मान लिया, जो सेंटर ही है, सेंटर क्या है इसका ओरिजिन, सेंटर क्या है इसका ओरिजिन, अरे है नहीं है। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 है, ये बी है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस बी, होगा या नहीं होगा। अब ये 90 माइनस बी है और मैं इसको ज्वाइन करूं सेंटर से, ये वाला, ये एंगल कितना होगा, जितना सर्कमफ्रेंस से बना रहा है उस पर डबल, तो ये कितना आ गया 180 माइनस 2b। इसके रोटेशन से ये मिलेगा, किसके बाद रोटेशन किया ओरिजिन, इसको मान लिया ZD, तो ZD बराबर कितना हो गया Z2 e पावर आयोटा पाई माइनस 2b। तो ये आ गया ZD इक्वल टू Z2 e पावर आयोटा पाई e पावर माइनस आयोटा 2b, e पावर आयोटा पाई होता है -1, तो ये आ गया ZD इक्वल टू माइनस Z2 e पावर माइनस आयोटा 2b। अभी मेरा काम हुआ नहीं है, मुझे e पावर माइनस आई 2b की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने a को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 2b होगा, क्योंकि ये वाला एंगल b है,
तो सेंटर पे डबल हो जाएगा। अब इसके रोटेशन से ये मिलेगा Z3 के रोटेशन से, तो Z1 बराबर हो गया Z3 e पावर आयोटा 2b, तो e पावर माइनस आयोटा 2b हो गया Z3 बाय Z1। रिप्लेस कर दो तो ZD की वैल्यू आ गई है माइनस Z2 Z3 बाय Z1। तो सिमिलरली ZE की वैल्यू आ जाएगी माइनस Z1 Z3 बाय Z2। ZF की वैल्यू आएगी माइनस Z1 Z2 बाय Z3। क्लियर है क्या? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है क्या? डी मोनोमर्स थ्योरम, यह देखिए, मान लो हमें Z दिया हुआ है cos थीटा प्लस I sin थीटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? e पावर I थीटा। तो Z पावर P ये कितना हो जाएगा? e पावर I P थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? cos P थीटा प्लस I sin P थीटा, जहां P बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? इंटीजर, तभी ये एप्लीकेबल है। समझ में आ गया क्या? अब मैं बोल रहा हूं यहां पे, मान लो हमारे पास दिया हुआ है Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और Z पावर Q इक्वल टू दिया हुआ है cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपने लिख दिया Z पावर Q इक्वल टू E पावर I थीटा। Z कितना आ गया? E पावर I थीटा पावर 1 बाई Q, तो ये कितना बन गया? E पावर I थीटा बाई Q, तो ये कितना बन गया? cos थीटा बाई Q प्लस I sin थीटा बाई Q। जैसे आपने किया पूरा गलत हो गया। पॉइंट ये कि गलत क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसमें जो पद सिखाया वही किया अपन ने। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं Z पावर Q बराबर E पावर I थीटा बराबर इसको मान लिया Z0, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन Z जिसकी डिग्री कितनी है? Q। कितनी है? Z पावर Q का मतलब Q डिग्री है इसकी। इसके कितने रूट्स आने चाहिए? Q रूट्स। कितने आने चाहिए? Q रूट्स। और ऊपर कितने रूट्स आ रहे हैं? 1। पूरा क्वेश्चन गलत हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता Z³ बराबर 1 और कोई लिख देता Z बराबर 1, पूरा गलत। इसे कितने रूट्स आने चाहिए थे? 3। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वो यहां से आते, तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलते हैं इसके। तो पूरी क्वेश्चन में गलती कर दी अपन ने, तो वो हो ही नहीं पाएगा। अब हाउ टू सॉल्व कैसे करते हैं इसको? आपने क्या किया? Z पावर Q इसको मान लिया A, मतलब आपको दिया हुआ है A प्लस आयोटा B। तो फर्स्ट स्टेप होता है राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन यूलर फॉर्म और पोलर फॉर्म, या तो यूलर फॉर्म में लिखो या पोलर फॉर्म में लिखो। स्टेप नंबर 2, एड 2k पाई इन आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट है उसमें 2k पाई ऐड कर दो। नाउ डिवाइड बाय Q। अब डिवाइड बाय Q करो। अब डिवाइड बाय Q करेंगे, गलती नहीं होगी आपसे। उसके बाद टेक वैल्यू ऑफ k फ्रॉम 0 टू Q माइनस 1। इसमें एनी Q कंसेक्यूटिव वैल्यूज विल वर्क। अब कोई भी ले सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम 0 से करते हैं, इजी पड़ता है। क्लियर है क्या मतलब हुआ? ऐसा कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, Z पावर 5 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2। तो आपने क्या लिख दिया? Z पावर 5 इक्वल टू ये लिखा हुआ है E पावर आयोटा पाई बाई 3। अब क्या करेंगे? आर्ग्यूमेंट में आप 2k पाई ऐड कर देंगे, तो ये आ गया E पावर आयोटा 2k पाई प्लस पाई बाई 3। लिख दिया आपने, तो ये बन गया E पावर आयोटा 6k प्लस 1 इंटू पाई बाई 3 हो गया। अब आप 5 से डिवाइड कर दो, गलती नहीं होगी आपसे। तो Z बराबर कितना आ गया? E पावर आयोटा 6k प्लस 1 पाई बाय 15। ठीक है ना? अब k की वैल्यू ले लो आप 0 1 2 3 4। तो जब 1 0 लेंगे तो ये बनेगा E पावर आयोटा पाई बाय 15, पहला आंसर। 1 लेंगे तो E पावर आयोटा 7 पाई बाय 15, दूसरा आंसर। 2 लेंगे तो E पावर आयोटा 13 पाई बाय 15, अगला आंसर। आप 3 लेंगे तो 19 पाई बाय 15, और अगला लेंगे 4 तो E पावर आयोटा
25 पाई बाय 15 इज द अगला आंसर। तो दीज 5 आंसर विल बी द आंसर्स। क्लियर है क्या? तो जब भी आपको वहां ले जाना होता है, डिनोमिनेटर में लेके जाना होता है, तो पहले आप क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऐड करते हैं। आर्ग्यूमेंट में 2k पाई ऐड किया, फिर k की वैल्यू 0 से लेके q माइनस। जैसे आपको दिया हुआ है 1 प्लस ई पार आई थीटा, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ई पार आई थीटा बाई 2 कॉमन निकाला, तो ये बन जाएगा ई पार आई थीटा बाई 2 प्लस ई पार माइनस आई थीटा बाई 2। तो ये कितना बन जाएगा, 2 कॉस थीटा बाई 2 ई पार आई थीटा बाई 2, ये बनेगा। और आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस ई पार माइनस आई थीटा। अब ई की पार माइनस आई थीटा बाई 2 कॉमन निकाला, फिर से ई की पार आई थीटा बाई 2 प्लस ई की पार माइनस आई थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2 ई की पार माइनस आई थीटा बाई 2। आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस ई पार आई थीटा, तो इसमें से ई की पार आई थीटा बाई 2 कॉमन निकाला, यहां कितना बचेगा, ई की पार माइनस आई थीटा बाई 2 माइनस ई की पार आई थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा माइनस 2 आई साइन थीटा बाई 2 ई की पार आई थीटा बाई 2। समझ में आया क्या? और क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ था? बस ये चार ये 3 काम आते हैं हमारे ज़्यादा, इस पे काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ये डायरेक्टली याद होंगे आपको। तो इसमें जो लास्ट वाला रिजल्ट है वो आपको याद होना चाहिए, वो काम आता है आपको। देखो, जब भी आपको डी मॉर्गन थ्योरम यूज करनी होती है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, पोलर फॉर्म। क्या ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है साइन प्लस आई कॉस? नहीं। इसे क्या लिख लेंगे आप, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की पावर n। अब n को अंदर ले जाओ, तो ये बन गया कॉस n इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये आ गया। सेकेंड वाले में देखिए अपन, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस ई पार आई थीटा, नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस ई पार माइनस आई थीटा, होल पावर कितनी दी हुई है, 1 प्लस ई पार आई थीटा भी हमने देखा कितना होता है, 2 कॉस थीटा बाई 2 ई पार आई थीटा बाई 2, और नीचे वाला कितना होता है, ई पार माइनस आई थीटा बाई 2। तो 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना बन गया, ई पार आई थीटा की पावर एन, तो कितना बन गया, ई पार आई एन थीटा, जो क्या बन गया, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। क्लियर है क्या? दिया हुआ है जेड पावर 7, ये लिखा हुआ है ई पार आई थीटा की पावर 5, तो ये आ गया ई पार आई 5 थीटा, इसे मान लिया मैंने जेड नॉट। तो ये लिखा हुआ है जेड पावर 7 माइनस जेड नॉट बराबर 0, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना होता है, सी बाई जेड नॉट। आंसर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय लीडिंग कोएफिशिएंट। भाई किसी भी पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही तो होता है। यही पूछा क्या, आपको रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं, आप तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ रहा है। और पूछता सम ऑफ रूट्स कितना है, 0। और मैं पूछता इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स कितना है, वो पूछा नहीं। अगर मैं पूछ लेता कि सम ऑफ रूट्स, तो वो कितना आता है, 0। क्लियर है क्या? क्योंकि जेड पावर से ऐसी टर्म ही नहीं है यहाँ पे। एक बात देखो, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जीपी लिखी हुई है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है, जेड है, नहीं है? अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या? तो यहां से जेड पावर 6 माइनस 1 बाय जेड माइनस 1 बराबर 0 एंड जेड नॉट इक्वल टू 1। जेड नॉट इक्वल टू 1 लिख देना साथ में। तो जेड पावर 6 बराबर कितना आ गया, 1। इसको लिख लिया ई पावर आया था 0, 2k पाई ऐड किया तो ई पावर आया था 2k पाई, तो जेड कितना आ गया, ई पावर आयोटा k पाई बाय 3। k की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि 0 पे 1 आ जाएगा ये, तो वैल्यूज क्या होंगी, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि यहाँ पे जेड बराबर बना रहा है जो अलाउड नहीं है। समझ में आया क्या? हो ना, तो ये कॉमन रेशियो आता है, जनरली जेड आ रहा होगा, माइनस जेड आ रहा होगा, आयोटा जेड आ रहा होगा, माइनस आयोटा जेड आ रहा होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज है, वो चेक कर लेना। कई क्वेश्चन में आयोटा जेड भी आ रहा होता है,
तो आपको ध्यान आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड जेड माइनस जेड कुछ भी आ सकता है। क्लियर है क्या? तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? कॉमन रेशियो इज माइनस जेड। तो ये बन जाएगा माइनस जेड की पावर 5 माइनस 1 बाई माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड जेड नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो ये आ गया जेड की पावर 5 इक्वल टू माइनस 1। तो ये आ गया ई पावर आयोटा पाई। इसमें 2k पाई ऐड किया तो ई पावर आयोटा 2k प्लस 1 पाई। तो जेड बराबर आ गया ई पावर आयोटा 2k प्लस 1 पाई बाय 5। के की वैल्यू क्या लेंगे? 0 1 2 3 4। 2 वाली रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो जेड आ रहा है वो आ रहा है -1 जो अलाउड नहीं है। इसमें दिया हुआ है जेड पावर 10 माइनस 32 जेड पावर 5 प्लस 31 जेड पावर 5 माइनस 992 बराबर 0। फैक्टर्स बन रहे हैं जेड पावर 5 माइनस 32 एंड जेड पावर 5 प्लस 31 बराबर 0। तो यहाँ से बन गया जेड पावर 5 बराबर 32 एंड जेड पावर 5 बराबर माइनस 31। ये बन रहा है हमारे पास। तो जेड पावर 5 बन गया 32 ई पावर आयोटा 2k पाई। तो जेड बराबर बन गया 2 ई पावर आयोटा 2k पाई बाय 5। यहाँ जेड पावर 5 बन गया 31 ई पावर आयोटा पाई। तो ये बन गया 31 ई पावर आयोटा 2k प्लस 1 पाई। ये बन गया। तो जेड बन गया 31 पावर 1 बाय 5 ई पावर आयोटा 2k प्लस 1 पाई बाय 5। ये आ गया। अब वो क्या बोल रहा है? नेगेटिव रियल पार्ट। अगर नेगेटिव रियल पार्ट है इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? सेकंड और थर्ड। वहीं पे नेगेटिव रियल पार्ट आता है। तो इस वाले में k 0 ले तो आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? 0। 1 ले तो कितना आएगा? 2 पाई बाय 5। 2 लेंगे तो कितना आएगा? 4 पाई बाय 5। 3 लेंगे तो कितना आएगा? 6 पाई बाय 5। 4 लेंगे तो कितना आएगा? 8 पाई बाय 5। यहाँ पे 0 लेने पे कितना आएगा? पाई बाय 5। 1 लेने पे कितना आएगा? 3 पाई बाय 5। 2 लेने पे पाई। 3 लेने पे 7 पाई बाय 5। 4 लेने पे 9 पाई बाय 5। अब देखें इसमें से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 पाई बाय 5 नहीं, ये आएगा, ये आएगा। ये दोनों, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये दोबारा फोर्थ का, ये नहीं आएगा, ये वाला और ये। तो कितने आ रहे हैं? 5। समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको याद हो, इसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? जो फर्स्ट वाला पार्ट ऊपर दिया हुआ है ये हम पहले कर चुके हैं। इसमें देखिए आप, इसमें दिया हुआ है आपको, ये लिखा हुआ है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ओपन कर दिया। तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स सिग्मा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस सिग्मा साइन अल्फा साइन बीटा, और 3 को यहाँ पे ले आए, इसे लिख लिया 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसको 1 को लिखा अपन ने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर अगले 1 को लिखा अपन ने कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, अगले 1 को लिखा अपन ने कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और प्लस में जो लिखा हुआ है 2 सिग्मा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 सिग्मा साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 0। ये आ रहा है। तो ये बन गया मेरे पास कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से आ गया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर 0 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर 0। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया Z1 को ई पावर आयोटा अल्फा, Z2 मान लिया ई पावर आयोटा बीटा, और Z3 को मान लिया ई पावर आयोटा गामा। तो आपके पास बेसिकली Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये कितना आ रहा है? 0, और मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 ये कितना आ रहा है? 1।
अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जीरो है तो जो अगर हम बात करें यहाँ पे कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर करें, ये फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूँ, तो ये कितना आएगा सिग्मा Z1 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा Z1 Z2 ये आएगा। तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जीरो ही है, ये आ गया सिग्मा Z1 स्क्वायर, इसमें आ गया 2 Z1 Z2 Z3 कॉमन लिया, अंदर बचेगा Z1 बार Z2 बार Z3 बार, अंदर बेसिकली बनेगा 1 बाय Z1 1 बाय Z2 1 बाय Z3 जो Z1 बार के बराबर ही होगा। अब ये भी जीरो होगा तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जीरो है, तो इसका कॉन्जुगेट भी कितना होगा, तो इसका मतलब सिग्मा Z1 स्क्वायर कितना आ गया, इसका मतलब ई पार आयटा 2 अल्फा ई पार आयटा 2 बीटा ई पार आयटा 2 गामा, ये कितना आ गया, इसका मतलब कितना आ गया सिग्मा कॉस 2 अल्फा जीरो आ गया, सिग्मा साइन 2 अल्फा भी जीरो आ गया। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट देखें तो सिग्मा कॉस 2 अल्फा का मतलब कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1, तो सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा ये कितना आ गया 3/2। सिमिलरली सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा भी आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, अरे समझ में आया क्या। अभी अपन ने सेकंड पार्ट की बात करें, अभी अपन ने प्रूफ किया है सिग्मा Z1 Z2 कितना आया था जीरो। अब पूछा कैसे आया था, इसमें Z1 Z2 Z3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, सिग्मा Z1 Z2 जीरो है। अगर सिग्मा Z1 Z2 जीरो है इसका मतलब ई पार आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस ई पार आयोटा बीटा प्लस गामा प्लस ई पार आयोटा गामा प्लस अल्फा, ये जीरो आ गया। इसका मतलब सिग्मा कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड सिग्मा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये भी कितना आ गया जीरो। कोई डाउट है आता। जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट की बात करें, हमें पता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये जीरो है। अगर ये जीरो है तो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब ये कितना होगा 3Z1 Z2 Z3, तो ये कितना आ गया 3 टाइम्स ई पार आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये कितना हो गया ई पार आयोटा 3 अल्फा ई पार आयोटा 3 बीटा ई पार आयोटा 3 गामा बराबर 3 टाइम्स ऑफ ई पार आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। रियल पार्ट लेंगे तो ये आएगा कॉस 3 अल्फा का सिग्मा बराबर 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिमिलरली सिग्मा साइन 3 अल्फा इज 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आ गया, क्लियर है क्या। ये हो गया अपने पास फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, अगर एलसीएम ले लें तो ये बनेगा Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, ये लिखा हुआ है। तो यहां से Z1 कितना आ गया 2 कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4/2, तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा विच इज कमिंग आउट टू बी ई पार आई थीटा और ई पार माइनस आई थीटा, ठीक है ना। सिमिलरली Z2 क्या बन जाएगा ई पार आयटा फाइव ई पार माइनस आयटा फाइव। तो जो ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या बोल रहा है वो Z1 पावर n बाय 1 बाय Z1 पावर n, तो ये कितना बनेगा ई पार आयोटा एन थीटा और ये बनेगा ई पार आयोटा माइनस एन थीटा, तो ये कितना बन जाएगा 2 कॉस एन थीटा। ए ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन में देखिए अपन, बी ऑप्शन में दिया है Z1 बाय Z2 प्लस Z2 बाय Z1, तो Z1 बाय Z2 प्लस Z2 बाय Z1 ये बनेगा ई पार आयोटा थीटा माइनस 5 प्लस ई पार माइनस आयोटा थीटा माइनस 5, तो ये बनेगा 2 कॉस थीटा माइनस 5, ये आ गया बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में Z1 Z2 प्लस 1 बाय Z1 Z2, तो ये बनेगा ई पार आयोटा थीटा प्लस 5 प्लस ई पार माइनस आयोटा थीटा प्लस 5, तो ये बनेगा 2 कॉस थीटा प्लस 5। कोई डाउट है, तो ABC ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 में क्या करें अपन लोग,
1 प्लस आयोटा बाई 2 को मान लेते हैं x। सेम क्वेश्चन अपन ने इसमें किया हुआ है एफओएम में। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4 से लेके 1 प्लस एक्स की पावर 2 पावर है, ये आ रहा है। इसे क्या करो 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स पावर 4, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स 2 पावर एन, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स 2 की पावर एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। कोई डाउट आता है? और ये आएगा। अब देखो ध्यान से x किसके बराबर था 1 प्लस आयोटा बाई 2, तो ये 1 बाय रूट 2 बाहर रखा, इसको लिख लिया 1 बाय रूट 2 प्लस आयोटा बाय रूट 2, तो ये बन गया 1 बाय रूट 2 ई पावर आयोटा पाई बाय 4, ये आ गया। तो x पावर 2 पावर n प्लस 1, ये आएगा 1 बाय रूट 2 पावर n प्लस 1 और ई पावर आयोटा पाई बाय 4 2 पावर n प्लस 1, इसकी पावर में आएगा। तो ये कितना बन जाएगा 1 बाय 2 पावर n, और ये बन जाएगा ई पावर आयोटा पाई 2 पावर n माइनस 1। ई पावर 2n पाई कितना होता है 1, तो ये बनेगा 1 बाय 2 की पावर 2 पावर n, ये बन जाएगा। 1 माइनस एक्स की बात करें तो 1 माइनस एक्स कितना होगा अपने पास 1 माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2, तो ये बनेगा 1 माइनस आयोटा बाई 2, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कितना होगा 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 की पावर है, दिस आंसर। ये प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें z पावर n प्लस 1 बाय जेड पावर n, अभी बताया था मैंने कितना होता है, ये n लिखा हुआ है, थीटा कितना है यहाँ पे 3 डिग्री, तो ऊपर वाला क्वेश्चन वही है। तो z पावर n प्लस 1 बाय जेड पावर n कितना होगा 2 कॉस n थीटा, और प्लस में कितना है 1, प्लस 1 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये इसके बराबर आ गया। और जो ये लिखा हुआ है z पावर 2000 प्लस 1 बाय जेड पावर 2000 प्लस 1 इज 2 कॉस 2000 थीटा प्लस 1, तो मतलब कितना आ गया थीटा कितना है 3 डिग्री, तो ये आ गया 2 कॉस 6000 डिग्री प्लस 1, तो ये लिखा हुआ है 2 कॉस 360 इंटू 16 प्लस 240 प्लस 1, तो 2 कॉस 240 प्लस 1, कॉस 240 कितना होता है माइनस हाफ, तो माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया 0। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपके पास दिया हुआ है 5 प्लस आयोटा की पावर 4 निकालेंगे आप, तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 476 प्लस 480 आयोटा। क्लियर है क्या? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 प्लस आयोटा की पावर 4, ये कितना होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 476 प्लस 480 आयोटा, तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 10 इनवर्स 1 बाय 5, और इसका आर्ग्यूमेंट अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 5 बाय 4, ये दोनों बराबर ही हैं, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है आपसे, तो 10 इनवर्स 1 बाय 5 कितना आ गया 5 बाय 16। दैट इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 पे जाए अपन, एक तरीका और भी है, जो tan 4 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिखाया हुआ है 4c1 इंटू tan थीटा माइनस 4c3 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 4c2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4c4 tan पावर 4 थीटा। ठीक है, जेड को ले लिया अपन ने 5 प्लस आयोटा, तो tan थीटा कितना आ गया 1 बाय 5, तो यहाँ रख दो 4 इंटू 1 बाय 5 माइनस 4 इंटू 1 बाय 5 का क्यूब बाय 1 माइनस 6 इंटू 1 बाय 5 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 की पावर 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 120 बाय 119, तो 4 थीटा की वैल्यू 4 थीटा की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी हो गई है 5 बाय 4, भाई tan 4 थीटा है ना ये, तो थीटा कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली, और थीटा किसके बराबर था। क्लियर है क्या, समझ में आए? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी
जेड क्यू बराबर 1, तो जेड क्यू बराबर कितना हो गया, ई पावर आयोटा 0 जो बन गया ई पावर आयोटा 2k पाई, तो जेड कितना आ गया, ई पावर आयोटा 2k पाई बाय 3, के की वैल्यू क्या होगी 0, 1 एंड 2। तो यहाँ से जेड बराबर कितना आ गया 1, के 0 लिया तो ई पावर आयोटा 2 पाई बाय 3, ई पावर आयोटा 4 पाई बाय 3, ये आ गया। अगर मैं इसको ओमेगा बोल दूँ तो ये इसका स्क्वायर है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो जो रूट्स आ रहे हैं मेरे पास वो आ रहे हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो जेड जो आ रहा है मेरे पास, एक तो आ रहा है 1, एक आ रहा है -1 प्लस माइनस आयोटा √3 बाई 2। क्लियर है क्या? इसका एक तरीका और भी है समझने का, क्या, अगर मैं जेड क्यू -1 बराबर 0 के रूट्स ले रहा हूं तो ये बनेंगे जेड -1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से आ गया जेड बराबर 1, और दूसरा आ रहा है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0। जेड बराबर आ गया -1 प्लस माइनस आयोटा √3 बाय 2। एक को ओमेगा बोल देते हैं, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं जेड क्यू -1 बराबर 0, तो यहां से सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है 0, जेड स्क्वायर तो है नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, ओमेगा क्यूब, वो किसके बराबर आ गया 1 के। किसके बराबर आ गया 1 के। क्लियर है क्या? अगर हम इसमें और आगे बढ़ें तो यहां देखिए ध्यान से कि अगर पास जेड क्यूब बराबर 1 है तो मॉड लेंगे तो मॉड जेड बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन सर्कल विथ सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ये तीनों कहां पे लाई करते हैं, एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर क्या होता है ओरिजिन। अगर हम ध्यान से देखें यहां पर तो देखो ध्यान से, यहां पर सर्कल बनाया मैंने कि यहां पर ये है मेरे पास, तो एक रूट तो है 1, तो 1 कहां पर आ गया यहां पे, ये 1,0। ओमेगा है ई पावर आयोटा 2 पाई बाय 3, तो ये ओमेगा होगा, और ओमेगा स्क्वायर है ई पावर आयोटा, ये है ई पावर आयोटा 2 पाई बाय 3, ये है ई पावर आयोटा 4 पाई बाय 3। कोई डाउट आता तो ये 2 पाई बाय 3 है, ये 4 पाई बाय 3 है। अब जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं यहां पे ध्यान से देखना, ट्रायंगल कौन सा बना रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल। ये आ रहा है, ये पूरा एंगल कितना है 2 पाई बाय 3, इसका आधा कितना होगा पाई बाय 3, तो ये एंगल पाई बाय 3 है, तो ये एंगल कितना होगा इसका हाफ पाई बाय 6, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया पाई बाय 3। ट्रायंगल क्या बन गया इक्विलेटरल। क्या बन गया? इसका मतलब हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्या, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना? इसमें ध्यान रखना कि ओमेगा कितना होता है, मैं दोबारा बता रहा हूं, -1 प्लस आयोटा √3 बाय 2, ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1 माइनस आयोटा √3 बाय 2। क्लियर है क्या? दूसरा पॉइंट जो होता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन रियल एक्सिस। एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। अगर एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो ओमेगा कंजुगेट होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर कंजुगेट होता है ओमेगा। और दूसरा पॉइंट होता है अंडर रूट ऑफ ओमेगा, में पहले लिखाया हुआ है आपको, वो होता है प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर होता है प्लस माइनस ओमेगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट मेरे जो काम का है यहाँ पे वो है ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो ओमेगा पावर 3k भी कितना होगा 1, ओमेगा पावर 3k प्लस 1 कितना होगा ओमेगा, ओमेगा पावर 3k प्लस 2 कितना होगा ओमेगा स्क्वायर, फॉर k बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब इससे फायदा क्या होगा, मुझे कोई भी हायर पावर दे रखी है कोई भी, तो आप 3 से डिवाइड कर देना। क्या कर देना? 3 से डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट
ओमेगा पावर 172 प्लस ओमेगा पावर 235, और दूसरा दिया हुआ है ओमेगा पावर 48 प्लस ओमेगा पावर 72। तो 172 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 61। 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 61, 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, 1। अरे 171 पे 171 होता है ना, तो क्या बचेगा? ओमेगा। 235 को डिवाइड किया, फिर से 1 ओमेगा, तो कितना आ गया? 2 ओमेगा। 48 को 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0, तो ये 1। 72 को 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0, फिर से 1, कितना आ गया आंसर? 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r की जो वैल्यू होती है या तो 3 होती है या 0 होती है। अगर r 3 का मल्टीपल हो गया तो 3, और 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो 0। दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो कैसे यहां पर, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं यहां पे, तो अगर r 3k है तो ओमेगा पावर r कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा क्यूब की पावर के, तो कितना आ गया? 1। सारे 1 बन जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। और सेकंड वाले पार्ट में अगर r 3k नहीं है, r 3k, तो ओमेगा पावर r ये कितना होगा? t मान लो, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो कितना बन गया? टी क्यूब माइनस 1, या एक काम करो टी माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो टी क्यूब माइनस 1 बाय टी माइनस 1, तो कितना हो गया? ओमेगा पावर 3r माइनस 1 बाय ओमेगा पावर r माइनस 1, और ओमेगा पावर 3r कितना होता है? 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे मान लो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, r 0 से लेके 100, 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r। तो 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r हमेशा कितना होगा? 0 होगा। 3 कब बनता है? 3 के मल्टीपल पर। तो 0 से 100 में 3 के मल्टीपल कौन कौन से आएंगे? 0, 3, 6, 9 से लेके कितनी बार आ रहा है? 34। कितनी बार आ रहा है? तो ये 3 सम कितनी बार आएगा? 34। कितना आ गया? 10। क्लियर है क्या? इसीलिए मान लो ऐसे दे देता मैं आपको, r 1 से लेके 100, 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r की पावर r। तो जब r 1 लेंगे तो 0, 2 लेंगे तो 0, 3 लेंगे तो 3, तो ये आएगा 3 पावर 3, 3 पावर 6, 3 पावर 9 से लेके 3 पावर 99। ये क्या बन गई? जीपी। क्या बन गई? कितनी टर्म है? 33। तो 3 पावर 3, कॉमन रेशियो इज 3 पावर 3 पावर 27 माइनस 1 बाय 3 पावर 3 माइनस 1। क्लियर है क्या? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट्स क्या होते हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फैक्टर्स बनाएंगे तो बनेंगे एक्स माइनस ओमेगा एंड एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये बराबर होता है एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या? और प्रॉपर्टी देखिए हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, या बी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अब ये आया कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बाहर आ गया, ये बन गया ए बाई बी का स्क्वायर माइनस ए बाई बी प्लस 1। ये कौन सी क्वालिटी बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके रूट्स क्या होते हैं अभी बताया था मैंने आपको, ए बाई बी प्लस ओमेगा और ए बाई बी प्लस
एक बी पहले ब्रैकेट में, एक बी दूसरे ब्रैकेट में, तो ये बन गया a प्लस बी ओमेगा एंड a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। और जब दूसरा वाला बनाना हो तो बी स्क्वायर की जगह क्या निकाल लो कॉमन, a स्क्वायर। क्लियर है क्या? सेम तरह से हम बात करें यहां पर, अगले फैक्टर्स होते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, या a माइनस बी इंटू बी माइनस ए ओमेगा बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या? अगला फैक्टर जो मेरे पास आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये बनता है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, बी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, या सी के फॉर्म में लिख सकते हैं सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, सी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। इसके प्रूफ की बात करें अपन यहाँ पे कि आता कैसे, आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो आपने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, तो जो -1 लिखा हुआ है इसको लिख दिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर से -1 को लिख दिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर से -1 को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया आपने। अब यहाँ पे क्या किया आपने, इसको लिखा अपन ने ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिख दिया बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सी स्क्वायर को भी सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये आ गया ए बी ओमेगा स्क्वायर, बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर। अब जो लिखा है ना बी सी ओमेगा, इसको लिख दो बी सी ओमेगा पावर 4, ठीक है ना। अब इस वाली टर्म में इसमें ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और इसमें इन तीनों में से एक कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। आया नहीं आया? अब अगले सेम तरह से इस वाली टर्म में से कॉमन क्या है मेरे पास, एक ये टर्म ले लो, बी ओमेगा वाली चाहिए मुझे तो, और बी सी ओमेगा, एक ये ले लो, 1 2 और एक बी सी, एक ये वाली कि बी लेंगे तो नहीं, बी सी ओमेगा लेंगे तो बी लेंगे तो बी सी चाहिए तो बी आया, तो अंदर बचेगा बी ओमेगा, नहीं अपन को ए बी चाहिए ना अपन को, तो ये वाली टर्म लीजिए, ये वाली, इसमें से बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी ओमेगा और यहाँ बचेगा सी ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अब सी ओमेगा कॉमन निकालेंगे बची हुई टर्म्स में थे, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा बन गया फैक्टर्स। कोई डाउट है? प्रॉपर्टी और है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होगा फिर, ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो वो आ गया ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, जैसे मैं लिखा है ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है हमेशा। कई बार ऐसा नहीं कि ओमेगा स्टैंडर्ड सिंबल है, तो जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज करेगा क्वेश्चन में मेंशन करेगा वो। कई बार क्या करता है वो कंफ्यूज कर देता है, वो ओमेगा यूज कर लेगा, लिख देगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, आर इसका मतलब किसके रूट्स हैं वो, z पावर 4 इक्वल टू 1 के, z पावर 4 इक्वल टू, तो ये वाला वैलिड नहीं है वहां पे, तो z पावर 4 इक्वल टू 1 के लिए काम करना पड़ेगा आपको। तो आप देख लेना कि ये जे ने किया हुआ है, लोगों ने क्या किया, ध्यान ही नहीं दिया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ये वाला ओमेगा मान लिया, सॉल्व कर दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्लियर है क्या? देखो 1 प्लस ओमेगा लेंगे तो कितना होगा, माइनस ओमेगा, तो ये आ गया -2 ओमेगा, ऐसे 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर,
4 ओमेगा क्यूब विच इज 4, पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट की बात करें, सेम तरीका है, तो ये आ गया -2 ओमेगा की पावर 5 -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, तो -2 की पावर 5 मतलब -32 बाहर आ गया, ये बच गया ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, तो ये आ गया -32 ओमेगा पावर 5 इज ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, आंसर इज 32। यहाँ देखिए आप, ये जो लिखा हुआ है ये 1 - ओमेगा, 1 - ओमेगा स्क्वायर, ये भी बन जाएगा 1 - ओमेगा, ये बन जाएगा 1 - ओमेगा स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है 1 - ओमेगा इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 - ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब कितना होता है और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये आ गया 3 स्क्वायर, तो कितना आ गया 9। क्लियर है क्या? ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है -2 ओमेगा और ये लिखा हुआ है -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया 4 ओमेगा क्यूब, कितना बन रहा है 4, तो हर दो ब्रैकेट मिलके क्या बन रहे हैं 4, तो ये आ गया 4 × 4 × 4, कितनी बार n टाइम्स, तो 2n फैक्टर है तो n बार आएगा, तो कितना आ गया 4 पावर है। अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट ऑफ पी, तो क्यूब रूट ऑफ पी का मतलब क्या हो गया, जेड क्यूब बराबर पी के रूट से, तो जेड बराबर कितना आएगा पी पावर 1/3, पी पावर 1/3 ओमेगा, पी पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, सिंपल ही आएगा। इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, इसको गामा बोल दिया, तो वैल्यू रख दो, ये x, तो p की पावर 1/3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो अल्फा बीटा गामा ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी कटने वाला है, बस मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रख रहा हूँ, तो x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर अपॉन में x ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना, तो कितना आ गया ऊपर, ऊपर सेम रखा मैंने, अंदर लेके नहीं जा रहा हूं, और नीचे ओमेगा स्क्वायर को अंदर ले गया, तो क्या बन जाएगा x ओमेगा क्यूब मतलब x, y ओमेगा पावर 4 मतलब y ओमेगा, और अगला वाला और ओमेगा स्क्वायर बाहर, ये से क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना एक स्टेप में आंसर। क्लियर है क्या? इफ जेड ओमेगा जेड जेड प्लस ओमेगा जेड, सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, जेड आयाटा जेड जेड प्लस आयाटा जेड, तो हमने मान लिया जेड, अगर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा कितना होता है, e पावर आयाटा 2π/3, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितने से रोटेट हो जाएगा 2π/3 से, ये आ जाएगा जेड, ये आ जाएगा ओमेगा जेड, और इनका रिजल्टेंट जो होगा मेरे पास ये होगा जेड प्लस ओमेगा जेड, ये बनेगा पैरेललोग्राम, क्या बनेगा, और आपसे जो एरिया पूछ रहा है वो ये सब इसका एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया, और ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सेम ही होगा, तो ये भी मॉड जेड है, ये भी मॉड जेड है, और इनके बीच में एंगल कितना है 2π/3, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करती है एरिया को, तो एरिया ये O मान लिया, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इक्वल टू हाफ मॉड जेड स्क्वायर साइन 2π/3, एंड दिस इज गिवन है 16√3, तो ये आ गया √3/4 मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 16/√3, तो मॉड जेड स्क्वायर कितना आ गया 64, तो मॉड जेड कितना आ गया 8। क्लियर है क्या? इसमें क्या करो आप, डिवाइड बाय मॉड जेड स्क्वायर से, डिवाइड बाय मॉड जेड स्क्वायर, तो ये बनेगा जेड बाय मॉड जेड का स्क्वायर प्लस जेड बाय मॉड जेड प्लस 1 बराबर 0, तो बेसिकली ये इक्वेशन बन गई है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो जेड बाय मॉड जेड की वैल्यू होगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो जेड बराबर आएगा मॉड जेड ओमेगा एंड मॉड जेड ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या? अभी लास्ट बार क्लास से बाहर
है क्या चीज, क्या बोल रहा है बेटा, कुछ नहीं करेगा ना, नेक्स्ट क्लास में बताना आपको। ये आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे सिग्मा, इस वाले को मैं उठाता हूँ, सिग्मा x1 x2 को। सिग्मा x1 x2 कितना होगा, x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x1 x4 प्लस x2 x3 प्लस x2 x4 प्लस x3 x4 बराबर 0। हाँ कोने में यहाँ पकड़ो, यहीं पे अंदर ही पकड़ो जाए। समझ में आया क्या? अब यहां से हम एक काम करते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको अलग कर लेते हैं। तो ये लिखा अपन ने x1 x2 प्लस x3 x4, और जो बचे हुए हैं ना उसके फैक्टर बन जाएंगे x1 प्लस x2 x3 प्लस x4 बराबर 0। अब मैंने x1 को मान लिया ओमेगा और x2 को मान लिया ओमेगा स्क्वायर, दोस्तों ही है। तो x1 x2 कितना आ गया 1, आया नहीं आया। x3 x4 कैसे रहने दो, x1 प्लस x2 कितना होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो ये कितना आ गया माइनस x3 माइनस x4 बराबर 0। तो यहाँ से फैक्टर क्या बन गया 1 माइनस x3 1 माइनस x4 बराबर 0। या तो x3 1 है या एक प्रूफ बना गया, वही प्रूफ करना था आपको, ये प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। अब अगला वाला बात करते हैं, ध्यान से देखना यहां पर। नेक्स्ट मैंने लिया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये कितना है माइनस सिग्मा a/2, और x1 x2 x3 x4 ये कितना है, ये निकाल चुका हूं मैं पहले। x1 प्लस x2 कितना है -1, x3 कितना है 1, तो x4 की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस सिग्मा a/2। x1 x2 कितना है 1, x3 भी कितना है 1, तो यहां से x4 कितना आ गया, तो सिग्मा a बराबर कितना आ गया, हो गया प्रूफ। अब देखो एक पार्ट तो यही है मेरे पास। अब सिग्मा ABC बराबर 2 प्रूफ करना है मुझे। अब सिग्मा a बराबर प्रूफ करने के लिए आपने लिया सिग्मा x1 x2 x3, ये है सिग्मा ABC/2। तो ये आ रहा है x1 x2 x3 प्लस x4 प्लस x3 x4 इंटू x1 प्लस x2, ये बराबर आ रहा है सिग्मा ABC/2। x1 x2 कितना है 1, x3 प्लस x4, x3 1 है तो ये आ गया 1 प्लस x4, x1 प्लस x2 कितना है -1, x3 कितना है 1, तो ये कितना आ गया, और इसके बराबर आ गया, ये से क्या हो गया सिग्मा ABC कितना आ गया, हो गया ब्रो। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्या किया, इसको माना लैम्डा बराबर मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मान लिया। अब लैम्डा स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड, तो ये आ गया मॉड जेड स्क्वायर है बेसिकली, और मॉड जेड स्क्वायर कितना होता है जेड जेड बार। तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ये कितना आ गया, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और ये किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये मैंने आपको बताया हुआ, ये किसके बराबर होता है, ये होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो अब a बराबर क्या कर दो b, a बराबर b किया तो ये कितना हो गया 0, और ये कितना, ये जब आपने यहाँ b बराबर a डाला तो ये बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, 2 टाइम आएगा 1 2 कट जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो तीनों बराबर नहीं है, तो दो इंटीजर्स का मिनिमम डिफरेंस कितना होता है 1 का। तो लैम्डा स्क्वायर 1 आ गया, तो लैम्डा कितना आ गया 1, लैम्डा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1। क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन में अब वो क्या बोल रहा है, इसमें अगर अपन देखें इसके फर्स्ट पार्ट में, अब बोला ABC आर डिस्टिंक्ट, इसको अपन लैम्डा माना a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये डाउट यहाँ था। अब देखो यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं और सेम नहीं है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 1,
b माइनस बी कितना होता है 1, तो c माइनस ए कितना होगा 2। अरे 1 कैसे हो सकता है भैया, एक 1 ले लिया एक 2 ले लिया तो दूसरा 3 होगा ना फिर, तो उनमें डिफरेंस कितने का आएगा 2 का, किसी दो में तो 2 का डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो ये कितना आ गया 6/2 कितना आ गया 3, तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई है √3। इसके सेकंड पार्ट में देखें तो सेकंड पार्ट की बात करें अपन, सेकंड पार्ट देखिए आप, अगर आप देखें तो ये इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, ये इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। अगर ये इसका कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तो सेम ही होता है ना, इसका √3 इसका भी √3, तो इसका कितना आ गया 2√3। क्लियर है क्या? यानी कि आप 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r की वैल्यू 0 होती है अगर r 3 का मल्टीपल नहीं होता है, और 1 प्लस और ओमेगा पावर r प्लस 1/x पावर r या 1, हाँ ये लिख देते हैं या ओमेगा लिख देते हैं, काम करते हैं ओमेगा पावर r प्लस 1/ओमेगा पावर r की वैल्यू 2 होगी अगर r 3 का मल्टीपल हो गया, यही है। और जो इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही है, तो यहाँ से अपने काम करते हैं ओमेगा पावर r को वहाँ ले जाते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा पावर 2r कितना आ गया माइनस ओमेगा पावर r, तो 1/ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर r की वैल्यू कितनी आ गई है -1। और हमें पता है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है सिग्मा, ये सिग्मा लिखा हुआ है r 1 से लेके 100 ओमेगा पावर r प्लस 1/ओमेगा पावर r की पावर 3, ये लिखा हुआ। तो जब अगर हम बात करें, जब r आप लेंगे यहाँ पे क्या 3, 6, 9 से लेके 99, तब तो वैल्यू कितनी आएगी 2³ 8, तो 8 कितनी बार आई, कितनी बार आएगी 33 बार, और -1 कितनी बार आएगी बचे हुए टाइम। कितना आंसर आ गया 197। क्लियर है क्या? इसमें क्या बोल रहा है कि x पावर 2m प्लस x पावर m प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x² प्लस x प्लस 1। इसके रूट्स क्या होते हैं, ये इसके रूट्स हैं, इसका मतलब इसके रूट्स भी क्या होने चाहिए, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पे 0 होना चाहिए। इसका मतलब वो कब 0 होगा जब m क्या होगा 3 का मल्टीपल नहीं होगा, मीन्स m इज नॉट डिविजिबल बाय 3। m 3 का मल्टीपल हो गया, इफ m इज 3k तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 3। समझ में आया क्या? अगर मैं p को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो अगर आप ध्यान से देखें तो p ओमेगा स्क्वायर इज a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा क्यूब इज b प्लस c ओमेगा, ये पर लिख देता हूँ b ओमेगा क्यूब प्लस c ओमेगा पावर 4 विच इज a ओमेगा स्क्वायर प्लस b प्लस c ओमेगा, किसके बराबर आ गया q के। इस हमेशा इंटरचेंजेबल होते हैं। ऐसे ही मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं तो a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा क्यूब, तो ये आ गया c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया r के। तो p प्लस q प्लस r इज p प्लस p ओमेगा प्लस p ओमेगा स्क्वायर, p कॉमन आया कितना बन गया 0। सेम तरह से pq प्लस pr प्लस qr, इसमें q और r की वैल्यू डाल दी मैंने, तो पूरे में से p² कॉमन आया, q इज p ओमेगा, तो ये ओमेगा, r इज ओमेगा स्क्वायर, एक तो ये बन गया मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा qr कितना बन गया मेरे पास ओमेगा क्यूब 1, फिर से कितना आ गया 0। अगर p प्लस क्यू प्लस r 0 है, pq प्लस QR प्लस PR 0 है, तो p प्लस क्यू प्लस r का स्क्वायर होता है सिग्मा p² प्लस 2 सिग्मा pq, ये 0 ये 0, तो सिग्मा p² भी कितना आ गया 0। तो C ऑप्शन सही है, LHS भी 0 RHS भी 0 है, और A और B के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते कि ABC के बारे में पता ही नहीं है। C इज द ओनली आंसर। इसमें हमने क्या किया, हमने एक क्यूबिक ली x³ माइनस 1, इसके फैक्टर्स क्या होंगे x माइनस 1, x माइनस ओमेगा एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें हम x की वैल्यू क्या डाल देंगे ऊपर वाला फैक्टर मिल जाए, इसमें x की वैल्यू क्या लेंगे ऊपर वाला फैक्टर मिल जाए r प्लस 1।
तो यहाँ से आ गया आर प्लस वन का क्यूब माइनस वन इज आर प्लस वन माइनस ओमेगा, आर प्लस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर है नहीं। तो सिग्मा ऑफ आर वन से लेके एन आर प्लस वन माइनस ओमेगा, आर प्लस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर इस सिग्मा आर वन से लेके एन आर प्लस वन का क्यूब माइनस वन, ये होगा। अब मैं वन से लूँ या जीरो से लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ऐसा क्यों, एक टर्म बढ़ गई है आपकी। आप देखो जीरो पे वैल्यू जीरो ही आ रही है, जीरो पे वैल्यू मैं ऐसा क्यों किया। अब वन से भी कर सकते थे, मैंने जीरो से कर दिया ऐसे। अब जीरो लेकर देखो कितना आएगा फर्स्ट टर्म में, इसलिए आर वन क्यूब है। जीरो लेंगे तो कितना आएगा वन क्यूब, फिर आएगा टू क्यूब से लेके, और वन को एन प्लस वन टाइम्स ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एन प्लस वन। वन से लेके एन क्यूब सम कितना होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे एन की जगह क्या रखना है एन प्लस वन, तो ये आ गया एन प्लस वन एन प्लस टू बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ। क्लियर है क्या। इसमें क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू, इसको मान लो इक्वेशन नंबर थ्री। और आप देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री करें अपन, तो पहली बात तो हमारे पास क्या आ गया है रिजल्ट, 3z1 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो z1 कितना आ गया, ये तो आ गया अपने पास, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब दूसरे में क्या करो, दोबारा से वही काम करें कि 1 प्लस टू ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर। जैसे ही करेंगे आप z3 मिल जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाय थ्री। फिर 1 प्लस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस थ्री ओमेगा। जब ये करेंगे आपको z2 मिल जाएगा, वो बनेगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बाई थ्री। हो गया, तो ये आ गया अपने पास। अब सेकंड वाले पार्ट की बात करें अपन। सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछ रहा है वो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये आ गया मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 का स्क्वायर प्लस z1 प्लस z2 ओमेगा प्लस z3 ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा प्लस z1 प्लस z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस z3 ओमेगा का स्क्वायर। मॉड z स्क्वायर कितना होता है z इंटू जेड बार, तो ये तो हमें डायरेक्टली पता ही होता है। ये आ गया मेरे पास z1 प्लस z2 प्लस z3 इंटू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार। ऐसे ये कितना बन गया z1 प्लस z2 ओमेगा प्लस z3 ओमेगा स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट कितना हो गया z1 बार z2 बार ओमेगा स्क्वायर z3 बार ओमेगा। अगले वाले का z1 प्लस z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस z3 ओमेगा। ये आ गया z1 बार प्लस z2 बार ओमेगा प्लस z3 बार ओमेगा स्क्वायर। तो ये z1 स्क्वायर z1 स्क्वायर z1 स्क्वायर कितनी बार आ गया है, तीन बार। तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस मॉड z3 स्क्वायर आ गया। अब देखो मैं एक टर्म लिख के दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। मैं लिखा z1 z2 बार, z1 z2 बार है, यहाँ से z1 z2 बार का क्वेश्चन कितना आएगा 1, यहाँ से कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा ओमेगा। ऐसे आप लिखो z1 बार z2, इसका भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सब टर्म का यही आ जाएगा। तो कितनी हो जाएंगी सारी, जीरो। तो ये सम कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस मॉड z3 स्क्वायर, ये आएगा। ये आ गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो आप, थर्ड पार्ट की बात करें अपन तो z1 इंटू z2 इंटू z3, z1 z2 z3 इज z1 आया था a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, ये आया था a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बाय थ्री, और अगला वाला आया था a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बाई थ्री। नीचे आ रहा है 27, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 27 z1 z2 z3, और इस ये किसके फैक्टर से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c हो गया पूरा। इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मॉड z इक्वल टू r, ये दिया हुआ है। तो जब भी आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कुछ यूज करना हो
जो बेस्ट ट्रायंगल होता है वो होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सारे जनरलाइजेशन से किए जाते हैं। तो ये 1 है, तो 1 का मतलब क्या हो गया, r, 0, कि मॉड जेड इक्वल टू r ले रहे हैं यहाँ पे। b पॉइंट ले रहा हूँ मैं r ओमेगा, और c पॉइंट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मॉड जेड इक्वल टू r दिया हुआ है आपको ना, तो इसलिए मैंने r ओमेगा पॉइंट्स लिए हैं, r ओमेगा और r ओमेगा स्क्वायर, ये दिया हुआ है। p इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो p को मैंने मान लिया कुछ z या z नॉट मान लो, ये p पॉइंट है, कोई डाउट है? अब वो पूछ रहा है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। पी ए कितना होगा, जेड नॉट माइनस आर का होल स्क्वायर। पी बी कितना होगा, जेड नॉट माइनस आर ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये होगा आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा। मॉड ओपन करेंगे तो मॉड जेड नॉट यहाँ से, मॉड जेड नॉट यहाँ से, मॉड जेड नॉट स्क्वायर यहाँ से, तो कितना आ गया, मॉड आर स्क्वायर, मॉड आर ओमेगा स्क्वायर, मॉड आर ओमेगा स्क्वायर, वो भी फिर क्या आएगा 3r स्क्वायर। अरे ये आएगा मॉड आर स्क्वायर, मॉड आर ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर ही होगा ना, ठीक है। और फिर आएगा मेरे पास जेड नॉट आर, इसका कोफिशिएंट आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक आएगा जेड नॉट बार आर, उसका भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला 0, ये वाला 0। और मॉड जेड नॉट किसके बराबर है, आर के, तो ये भी कितना बन गया, आर स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, 3r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, कितना आ गया, ये याद भी रखना काम आता है। अब इसी में इसको जनरलाइज कर रहा हूं। अगर मेरे को दिया होता एन साइडेड पॉलीगन, क्या दिया होता मुझे, ये ट्रायंगल लिया है मैंने, और वैसे ही पी ए पॉइंट दे दिया आपको कोई, तो यहाँ पे पी ए वन स्क्वायर प्लस पी ए टू स्क्वायर प्लस पी ए थ्री स्क्वायर से लेके पी ए एन स्क्वायर, ये होता है 2nr स्क्वायर। कितना होता है, ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ले रहा हूं मैं, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है क्या, कोई डाउट है आता? अब ये आ गया मेरे पास, ठीक है। और इसी में अगर मैं P को बना देता हूं, P एक वर्टेक्स बना दिया मैंने, A1 बना दिया मान लो P को, तो A1 A2 का स्क्वायर प्लस A1 A3 का स्क्वायर से लेके A1 AN का स्क्वायर, ये भी 2nr स्क्वायर ही होगा। किसी पी को ए बना तो पहला वाला टर्म 0 हो गया और बाकी सब भी आ जाएगा। तो ये दो रिजल्ट होते हैं जो मेरे बहुत काम आने वाले हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट है ये। अब इससे देखो n बराबर 3 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 6r स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे तो 8r स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अपन ने वहां पे किसके रूट्स लिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जेड क्यूब बराबर 1 के लिए। रेगुलर पॉलीगन में हम लेते हैं रूट्स ऑफ जेड पावर n बराबर r पावर n, इसके रूट्स लेंगे। इसके रूट्स लेंगे तो इसके रूट्स आएंगे a1 a2 से लेके an। तो z पावर n बराबर ले लिया मैंने r पावर n e पावर आयोटा 2k पाई। तो z कितना आ गया, r e पावर आयोटा 2k पाई बाय n। और k की वैल्यू क्या होगी, 0 1 0 1 2 से लेके n-1। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है यहां पर? तो मेरे पास पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर, तो बेसिकली मेरे पास क्या आएगा, ये सिग्मा ऑफ पी पॉइंट को मैंने मान लिया जेड नॉट, ये आ गया जेड नॉट माइनस आर ई पावर आयोटा 2k पाई बाय n। ये एक पॉइंट से डिस्टेंस है और सबसे निकालना है, तो k की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर दूंगा मैं, तो सबसे पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस ये सब कुछ आ गया मेरे पास। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा k 0 से n-1, अंदर आएगा मेरे पास मॉड जेड नॉट स्क्वायर प्लस ये वाला आर स्क्वायर माइनस आर, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको जेड के बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं उसको मैं, जेड के। क्लियर है क्या? तो ये बनेगा जेड नॉट बार जेड के, और दूसरा क्या बनेगा मेरे पास, प्लस जेड नॉट जेड के बार, ये बनेगा Z1 Z2 बार, ये बनता है मेरे पास। कोई डाउट है यहां तक? अब सिग्मा अंदर लेके जाएंगे तो ये कितनी बार आएगा, n मॉड जेड नॉट स्क्वायर, ये आएगा n r स्क्वायर माइनस, इसमें क्या करेंगे अपन, जेड नॉट तो कांस्टेंट ही है,
तो आर जेड नॉट सिग्मा के 0 से लेके n-1 जेड के बार, ऐसे आर जेड नॉट बार सिग्मा के 0 से लेके n-1 जेड के। क्लियर है क्या? अब जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Z0 Z1 प्लस Z2 से लेके Zn-1, इनका सम 0 होता है, क्योंकि Z पावर n माइनस R पावर n में सम ऑफ रूट तो 0 ही आएगा ना। सम ऑफ रूट कितना आएगा? 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये कितना आ गया? 2nr²। क्लियर है क्या? इसमें एक प्रॉपर्टी और भी होती है जो 2 साल पहले जे ने डायरेक्टली यूज कर ली थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया उसके ऊपर, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है? वैल्यू ऑफ PA1 इंटू PA2 इंटू PA3 से लेके PAN। यहां तो मैं PA² प्लस PB² पूछ रहा हूं, और A1 A2 R, A1 A2 से लेके AN आर वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एंड P इज ऑन सर्कमफ्रेंस। P कहां पर है? सर्कमफ्रेंस पे। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये आ गया, P इज ऑन सर्कमफ्रेंस। तो हमने क्या किया, ये ध्यान से देखना यहां पर। तो बेसिकली हमने जो Z0 पॉइंट है उसको मान लिया R cos अल्फा प्लस I sin अल्फा, तो पॉइंट मान लिया सर्कमफ्रेंस पे, मान लिया। और सर्कल ये P है जो मेरे पास, P इज Z0, ये P Z0, ठीक है। और एक कोई रैंडम पॉइंट जो भी निकाला था हमने, ऊपर निकाला था, Z के कितना आया था? R e पावर आया था 2k पाई बाय n, ये आया था। इसको मान लिया हम लोगों ने R e पावर I थीटा, कितना मान लिया? e पावर I थीटा। तो ये कितना आ गया? R cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये आएगा। तो PAK ये कितना आएगा? मॉड ऑफ Z0 माइनस ZK, ये आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो मॉड Z0 माइनस ZK कितना आ गया? और अपन ध्यान से देखें अपन, तो कितना बन गए? अंडर रूट ऑफ, देखो Z और R मुझे पता ही है, Z ये रहा और ZK ये रहा, ये। तो ये पास कितना आएगा? मॉड ऑफ R cos अल्फा माइनस cos थीटा का प्लस R I sin अल्फा माइनस sin थीटा, इसका मॉड आएगा। अब यहां सिंप्लीफाई करें इसको, तो पूरे में से R तो बाहर ही आ गया, आया नहीं आया? अब इसका मॉड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस माइनस है, हाँ माइनस 2 cos अल्फा माइनस थीटा, क्यों आएगा? cos अल्फा cos थीटा, यहाँ आएगा sin अल्फा sin थीटा, तो cos अल्फा माइनस थीटा। तो ये कितना बन गया? R 2 कॉमन आया, 1 माइनस cos अल्फा माइनस थीटा। तो ये कितना बन गया? 1 माइनस cos कितना होता है? हाफ एंगल। तो ये बन गया 2R sin अल्फा माइनस थीटा बाय 2, ये आ गया। तो यहां से बेसिकली अगर मेरे से प्रोडक्ट पूछा गया है, तो मेरे से पूछा गया पाई के 1 से लेके n PAK, तो ये आ गया पाई के 0 से लेके n-1, 2R तो बाहर आ गया, साइन अल्फा माइनस थीटा बाय 2, तो 2R अंदर ही है, ठीक है ना, ये ऐसे है। अब जब 2R को बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन के बाहर आएगा? 2 पावर n R पावर n, पाई से बाहर आता है तो, और पाई के 0 से लेके n-1, ये आ गया साइन अल्फा बाय 2, और थीटा कितना था मेरे पास? 2k पाई बाय n। अब देखो ना, थीटा किसको माना था मैंने? थीटा मैंने माना था 2k पाई बाय n, तो थीटा बाय 2 कितना होगा? k पाई बाय n, ये आएगा मेरे पास। कोई डाउट यहाँ था? तो यहां से पाई की प्रॉपर्टी होती है, हम k को रिप्लेस कर सकते हैं n-1 माइनस k से, लोअर प्लस अपर माइनस k। तो ये कितना आ गया? 2 पावर n R पावर n पाई के 0 से लेके n-1 साइन अल्फा बाय 2 माइनस पाई बाय n n-1 माइनस k, ये आ गया।
तो ये कितना आ गया 2 पावर n r पावर n पाई के 0 से लेके n माइनस 1 साइन अल्फा बाई 2, और ये कितना बन गया, यहां पे बन गया k प्लस 1 प्लस ये तो आ गया पाई, ये माइनस पाई, सॉरी माइनस पाई, और प्लस k प्लस 1 पाई बाय n, ये आएगा। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मॉड ले लेता हूँ उसका पूरे का, इस पूरे का मॉड ले लेता हूँ। तो ये कितना बनेगा 2 पावर n r पावर n सिग्मा नॉट सिग्मा पाई k 0 से n माइनस 1 साइन अल्फा बाय 2 प्लस k प्लस 1 पाई बाय n, ये बन गया। कोई डाउट यहाँ था? अब यहाँ से अपन ने लिखा इसको 2 पावर n r पावर n, तो आ गया। अब k की वैल्यू डालो यहाँ पे, तो कितना बनेगा साइन अल्फा बाय 2 प्लस पाई बाय n, पहला वाला। फिर बनेगा साइन अल्फा बाय 2 प्लस 2 पाई बाय n से लेके साइन अल्फा बाय 2, जब n माइनस 1 लेंगे तो पाई, ये आ जाएगा, ये आएगा। अरे क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 2 पावर n r पावर n पाई के 0 से लेके n माइनस 1, ये कितना बनेगा साइन अल्फा बाय 2 बन जाएगा। इसको लिख दो साइन अल्फा बाय 2 प्लस के पाई बाय n, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। 0 रखोगे तो सब ये आएगा मेरे पास, ये आ रहा है। और इसका फॉर्म ये देखो, ये साइन की प्रोडक्ट सीरीज है, ये मैंने आपको सिखाई, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाई थी। 2 पावर n r पावर n साइन n अल्फा बाय 2 बाय 2 पावर n माइनस, ये होता है इसकी वैल्यू। क्लियर है क्या? तो ये कितना आ गया मेरे पास, एक 2 पावर, ये बच गया 2 इंटू आर पावर n साइन n अल्फा बाय 2, ये दिया था। इस फॉर्मूले को जे ने यूज किया था। तो इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, 2 इंटू आर पावर n साइन n अल्फा बाय 2। क्लियर है क्या? हम लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16 में, तो ये बन जाएगा सिग्मा z1 स्क्वायर बराबर सिग्मा z1 z2 आफ्टर एलसीएम, ये बन रहा है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि किसकी कंडीशन होती है, इक्विलेटरल के लिए। ये पॉइंट ये है, तो हमने इक्विलेटरल मान की कंडीशन निकाली थी। अब इससे हमें क्या निकालना है, इक्विलेटरल निकालना है। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर माइनस z1 ओमेगा, सॉरी माइनस z1 z2 माइनस z2 z3 माइनस z3 z1 बराबर 0। इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, z1 प्लस z2 ओमेगा प्लस z3 ओमेगा स्क्वायर एंड z1 प्लस z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस z3 ओमेगा बराबर 0। या तो ये 0 होगा या वो 0 होगा। तो z1 प्लस z2 ओमेगा प्लस z3 ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1 माइनस ओमेगा, होगा या नहीं होगा। तो यहां से z1 प्लस z2 ओमेगा माइनस z3 ओमेगा इज 0। तो ये आ गया z1 माइनस z3 इक्वल टू आ गया z3 माइनस z2 इंटू ओमेगा, या इसको ऐसे लिख दिया माइनस ऑफ z2 माइनस z3 ओमेगा। दो साइड मॉड लिया तो मॉड ऑफ z1 माइनस z3 कितना आ गया, साइड्स बराबर आ गई, कोई डाउट है? और मतलब अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ये ट्रायंगल बनाया है मैंने, ये A है, ये B है, ये C है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। तो आपको क्या दिया हुआ है, AC बराबर BC, ये दो साइड्स बराबर दी हुई। और इसमें एक कंडीशन मैं और ले सकता हूं, क्या, Z1 माइनस Z3 माइनस Z2 माइनस Z3, माइनस वन को लिख दिया e पावर आइटा पाई, इसको लिख दिया e पावर आइटा 2 पाई बाय 3। तो ये कितना आ गया, Z2 माइनस Z3, ये कितना बन गया e पावर आइटा 5 पाई बाय 3, इसको लिख दिया 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो
ये बन गया मेरे पास Z2 माइनस Z3 ई पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3, ये आ रहा है। मतलब Z2 माइनस Z3 इक्वल टू आ गया Z1 माइनस Z3 ई पावर आयोटा पाई बाई 3। मतलब क्या हुआ, Z1 के रोटेशन से Z2 मिल गया ये वाला, वो कितने एंगल से किया, पाई बाई 3, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 60, तो एंगल क्या हो गया इक्विलेटरल। समझ में आया क्या? तो ये क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा कंसेप्ट है जिसमें मोस्टली मैंने प्रूफ कर दिए हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा। एफ वाला मैंने प्रूफ कर दिया है, जी वाला मैंने अभी प्रूफ किया ही है, एच में जब ओपन करेंगे आ जाएगा। बस एक ई वाला ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है, या वो ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, के की वैल्यू निकालनी है। तो ए बराबर कितना आ गया बी के, बी बराबर सी के, सी बराबर ए के, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी सी बराबर कितना आ गया, कैंसिल हुआ, के क्यूब कितना आ गया 1, तो के कितना आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बट के कैन नॉट बी इक्वल टू 1 क्योंकि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। तो के कितना होगा मेरे पास ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर, सम पूछ रहा है तो सम आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो वैल्यू कितनी आ रही है -1। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 देखें, 19 में भी सेम तरीका है, a बराबर 1 माइनस बी इंटू के, बी बराबर 1 माइनस सी इंटू के, सी बराबर 1 माइनस ए इंटू के। अब इसमें काम करो, इन दो को माइनस कर दो, इन दो को माइनस कर दो, इन दो को माइनस कर दो। फर्स्ट दो को माइनस किया तो a माइनस बी कितना आ गया, c माइनस बी इंटू के, फिर दो को माइनस किया b माइनस सी इक्वल टू a माइनस सी इंटू के, फिर c माइनस ए इंटू बराबर b माइनस ए इंटू के, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो के क्यूब बराबर आ गया -1, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए कट जाएगा, तो के की वैल्यू आ रही है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, के कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो सम कितना आ जाएगा इसका माइनस ओमेगा स्क्वायर, कितना आ गया 1। क्लियर है क्या? इसमें क्या किया मैंने कि लैम्डा मान लिया, इसको मान लिया मॉड जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 मान लिया, तो लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया मॉड जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 इंटू जेड बार स्क्वायर माइनस जेड बार प्लस 2। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास वो आ रही है जेड जेड बार, ये आ रही है, तो वो कितना आ गया मॉड जेड स्क्वायर, कोई डाउट है? और फिर नेक्स्ट कितना आ रहा है पास माइनस जेड स्क्वायर जेड बार प्लस 2 जेड स्क्वायर माइनस जेड जेड बार स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड प्लस 2 जेड बार स्क्वायर माइनस 2 जेड बार प्लस 4, ये आ रहा है। मॉड जेड स्क्वायर मॉड जेड पावर 4 हो जाएगी, मॉड जेड इज 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, कोई डाउट यहाँ तक? अब इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को साथ में लिया तो 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से जेड स्क्वायर एक जेड जेड बार कितना हो गया 1, तो कितना बचा बस मेरे पास जेड, ऐसे ही यहाँ पर भी एक जेड जेड बार 1, तो जेड प्लस जेड बार, कोई डाउट है था? अरे समझ में आ रहा है ना ये? तो ये और 2 ये रहा तो 3 बन गए, ये बन गया 3 और प्लस में कितना आ गया 6। अगर मैं जेड को ले लूँ x प्लस आयोटा वाई, क्या ले लूँ मैं, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 6x प्लस 6, ये आ रहा है पास। मॉड जेड बराबर 1 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कितना होगा 1, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी -1 से 1, और वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया नहीं होगा? तो यहाँ से ये आ गया मेरे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4, वाई स्क्वायर को रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6x प्लस 6, तो लैम्डा स्क्वायर आ गया 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो ये लैम्डा स्क्वायर आ गया 2 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब
क्वालिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम, यही पूछ रहा है आपसे। तो वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है इसका, वर्टेक्स एट x बराबर 3/8, तो ये -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ तो मिनिमम आएगी आपके पास। तो लैम्डा स्क्वायर की मिन वैल्यू वर्टेक्स पे आएगी, वो आएगी 2 इंटू 4ac, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, तो ये आ गई 7/8। तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, √7/8। अब लैम्डा मैक्स वो कहाँ पर आएगा, -1 से 1 पे है, वर्टेक्स 3/8 पे है, तो -1 पे मैक्स होगा या 1 पे मैक्स होगा। अगर वर्टेक्स 3/8 पे है तो मैक्स वैल्यू कहाँ पे होगी, -1 पे है, वो दूर है, ये फार है पॉइंट। तो x बराबर -1 डाल दिया, तो लैम्डा स्क्वायर मैक्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास 16, तो लैम्डा मैक्स कितना आ रहा है 4। समझ में आया क्या। वेयर a1 से लेके a4 रियल नंबर है, प्योरली इमेजिनरी रूट, मतलब z बराबर क्या ले लिया आपने, लैम्डा आयोटा, तो ये आ गया लैम्डा पावर 4 माइनस a1 आयोटा लैम्डा क्यूब माइनस a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस a3 इंटू आयोटा लैम्डा प्लस a4 बराबर 0। रियल पार्ट 0 किया, लैम्डा पावर 4 माइनस a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस a4 इज 0। इमेजिनरी पार्ट 0 किया तो माइनस a1 लैम्डा क्यूब प्लस a3 लैम्डा इज 0। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है a3/a1। अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो आप, तो ये आ गया a3 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 a3/a1 प्लस a4 इज 0, ये आ गया। अब यहाँ से अपनों क्या चाहिए, a3/a1 a2, तो अपन क्या करें यहाँ पर, a2 a3 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से देखो आप, अगर अपन देखें यहाँ पर तो a3 इस पूरी टर्म से डिवाइड कर दो, इस पूरी टर्म से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा a3/a1 a2 प्लस a1 a4 बाय a2 a3 इज 1, और आपको ये पूछा गया। हो गया। द पॉलिनोमियल fx बराबर हैज डिस्टिंक्ट जीरोस r1 से लेके r 2007। A polynomial of degree 2007 has property that p of rj plus 1/rj is 0 for j 1 से लेके 2007। इसका मतलब px बराबर 0 हैज 2007 रूट्स। जो रूट्स क्या है, r1 प्लस 1/r1, r2 प्लस 1/r2 से r 2007 प्लस 1/r 2007, ये रूट्स हैं इसके। तो जो px बनेगा मेरे पास वो बनेगा a पाई r1 से लेके 2007 दैट इज x माइनस r i माइनस 1/ri, ये बनेगा। कोई डाउट आता है। अब वो p1/p-1 पूछ रहा है आपसे, तो यहां से p1 कितना आएगा, a पाई r1 से लेके 2007 1 माइनस r i माइनस 1/ri, ये आएगा। ठीक है ना, कोई डाउट है आता। अब यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बनेगा माइनस a पाई r, सॉरी नॉट r, ये i है, ये i है, दिस इज i 1 से लेके 2007, ये बन गया r i का स्क्वायर माइनस r i प्लस 1 अपॉन में r i, ये बनेगा। सिमिलरली आप जब p ऑफ -1 निकालेंगे, p ऑफ -1 आएगा a i 1 से लेके 2007 -1 माइनस r i माइनस 1 अपॉन r i, ये बनेगा माइनस a i 1 से लेके 2007 r i का स्क्वायर प्लस r i प्लस 1 बाय r i। तो जो p1/p-1 बनेगा मेरे पास, p1/p-1, वो 2 का रेशियो आएगा, i 1 से लेके 2007 r i स्क्वायर माइनस r i प्लस 1 अपॉन में
आई 1 से लेके 2007 आर आई स्क्वायर प्लस आर आई प्लस 1, आर आई एक आर आई कट जाएगा जो ऊपर नीचे है वो, ठीक है ना। अब ये कितना बन गया मेरे पास, आई 1 से लेके 2007, इसके रूट्स होते हैं आर आई प्लस ओमेगा, आर आई प्लस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे वाले के रूट्स क्या होंगे, आई 1 से लेके 2007 आर आई माइनस ओमेगा, आर आई माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा। इसको अलग अलग कर लें तो ये लिखा हुआ है आई 1 से लेके 2007 आर आई प्लस ओमेगा, फिर आई 1 से लेके 2007 आर आई प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय आई 1 से लेके 2007 आर आई माइनस ओमेगा, आई 1 से लेके 2007 आर आई माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा। अब जो एफ एक्स है मेरे पास, एफ एक्स वो किसके बराबर है, आई 1 से लेके 2007 एक्स माइनस आर आई, ये इसके बराबर है, इसके रूट से ही। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ये इसमें अगर मैं एक्स की जगह माइनस ओमेगा डालूंगा तो ये मिल जाएगा, तो ये आएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस ओमेगा, तो माइनस कॉमन निकलेगा ना। अगला वाला क्या लिखा हुआ है, माइनस एफ ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या लिखा हुआ है माइनस एफ ऑफ ओमेगा, और क्या लिखा हुआ है माइनस एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अरे समझ में आया क्या। और ये किसके बराबर है, एफ एक्स एक्स पावर 2007 प्लस 17 एक्स पावर 2006 प्लस 1। जब आप एफ ऑफ ओमेगा निकालेंगे, एक निकाल देता हूँ आपके पास, ये आएगा ओमेगा पावर 2007 प्लस 17 ओमेगा पावर 2006 प्लस 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 17 ओमेगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 17 ओमेगा। सिंप्लीफाई कर लेना, इस पूरे की वैल्यू आ जाती है 17, कितनी आ जाती है 17। क्लियर है क्या। क्या बोल रहा है कि Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है विद मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 इज 1। अगर मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 1 है, इसका मतलब हुआ Z1 Z2 Z3 lies on circle with center origin and radius 1, ये यार है। अब मुझे बताओ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर 0 है, तो बाई 3 भी 0 होगा। तो मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल विद Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर एस वर्टाइसेस हैज सेंट्रॉइड एट ओरिजिन, ये यार है। अगर मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 1 है, तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर इक्वल टू होगा मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर, ये भी 1 होगा। तो मतलब सेंटर क्या आ गया इसका, ओरिजिन। सेंट्रॉइड भी ओरिजिन है, सेंटर भी ओरिजिन है, मीन्स ट्रायंगल विद Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर एज वर्टाइसेस इज इक्विलेटरल। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो हम बोल सकते हैं Z2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू Z1 स्क्वायर ओमेगा एंड Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो Z2 कितना आ गया, प्लस माइनस 1 Z1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भी होता है, एंड Z3 इक्वल टू प्लस माइनस Z1 ओमेगा। तो हमसे जो वैल्यू पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है मॉड ऑफ Z1 पावर n प्लस Z2 पावर n प्लस Z3 पावर n। तो यहाँ से Z1 पावर n, Z2 रख दिया मैंने प्लस माइनस Z1 पावर n ओमेगा पावर 2n, ये आ गया प्लस Z1 पावर n ओमेगा पावर n। Z1 तो बाहर आ गया, मॉड Z1 1 ही है, तो बनेगा 1 प्लस माइनस ओमेगा पावर 2n प्लस माइनस ओमेगा पावर n, ये आएगा। पहला केस, अगर n 3k प्लस 1 के बराबर है, किसके बराबर है 3k प्लस 1 के, तो ये कितना बन जाएगा 3k प्लस 2, तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये बनेगा ओमेगा। इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सारे प्लस ले लूं तो 0,
इन दोनों को माइनस ले लूँ तो 2, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 2 वैल्यू आ सकती है। केस नंबर 2, अगर मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ 3k + 2 तो भी यही बनेगा सेम। फिर से वैल्यू क्या आएगी 0 और 2, और मैं n को ले लेता हूँ 3k तो ये बनेगा 1 ± 1 ± 1, सारे प्लस ले लूंगा 3, 2 + 1 माइनस पे 1। क्लियर है क्या? एक सेकेंड रुकिएगा। तो 3 और 1 आ गया मेरे पास। तो वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास 0, 3, 1 एंड 2। दीज आर ऑल पॉसिबल वैल्यूज। वो क्या बोल रहा है Z1 Z2 Z3 एंड Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर और वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम सर्कल। ठीक है ना? और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंटर तो निकालना है हमको। लेट सेंटर इज Z0। अगर सेंटर ये है तो सेंट्रॉइड भी क्या होगा ये होगा। तो यहां से Z1 + Z2 + Z3/3, सेम तरह से Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर + Z3 स्क्वायर/3, ये दोनों क्या होंगे Z0। होगा नहीं होगा? तो यहां से Z1 + Z2 + Z3 ये आ गया 3Z0। सिग्मा Z1 स्क्वायर भी कितना आ गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में Z1 स्क्वायर + Z2 स्क्वायर + Z3 स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, तो ये भी कितना आ गया 3Z0। आया नहीं आया? हमें पता है Z1 + Z2 + Z3 का स्क्वायर इस सिग्मा Z1 स्क्वायर + 2 सिग्मा Z1 Z2। तो यहां से कितना आ गया 9Z0 स्क्वायर। सिग्मा Z1 स्क्वायर इज 3Z0 स्क्वायर, और ये कितना आ गया 3Z0 सॉरी, ये आएगा। और ये कितना आ गया 6Z0, तो ये कितना आ गया, तो Z0 बराबर कितना आ गया 0 और 1। अब इसमें से चेक करना पड़ेगा कि सेंटर कौन सा है। मैं पहले बात करता हूं 1 के लिए। लेट Z0 इज 1। अगर ये 1 है तो Z1 स्क्वायर -1 = Z2 स्क्वायर -1 = Z3 स्क्वायर -1 बराबर कितना होना चाहिए, और सेम तरह से Z1 -1 भी कितना होना चाहिए। तो यहां से मैं इसको देखूं तो ये लिखा हुआ है Z1 -1 Z1 + 1 बराबर R। ये R दिया हुआ ही है, ये से कैंसिल हो गया। तो मॉड ऑफ Z1 + 1 कितना आ गया 1। सेम तरह से मॉड ऑफ Z2 + 1 भी कितना आ गया 1। मॉड ऑफ Z3 + 1 भी कितना आ गया 1। मतलब सेंटर क्या आ गया -1,0। माना क्या था मैंने 1,0। ट्रू है क्या, गलत। लेकिन आप जब सेम काम अब Z0 बराबर 0 के साथ में करेंगे तो सारे बराबर आ जाएंगे। क्लियर है क्या? वो कब होगा यहाँ पे, जब आपके पास मॉड Z1 स्क्वायर = मॉड Z2 स्क्वायर = मॉड Z3 स्क्वायर = R। सेम तरह से मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 भी कितना होगा R। तो यहां से ये R स्क्वायर आ गया, R स्क्वायर बराबर R आ गया, मतलब रेडियस कितनी आ गई 1। मतलब ये कब ट्रू होगा, जब सेंटर ऑफ ओरिजिन होगा रेडियस 1 होगी। क्लियर है क्या?